देखो, आज जो है ना, हम ये जो वीवीआई सिलेक्शन सीरीज है बायोलॉजी का, है ना, ये डे 2 है, मतलब दूसरा दिन है। और हम कोशिश ये करेंगे, 15 को वीडियो में तुम्हारे 15 को वीडियो लाएंगे। उस 15 वीडियो में तुम्हारे सारे के सारे पूरे बायोलॉजी के चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव हम दे देंगे। ये सारे ऑब्जेक्टिव वीवीआई होंगे। तुम एग्जाम जब आने वाला है ना, तो एग्जाम से जैसे अभी तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी खूब जोर शोर से कर रहा है, तो अब क्या करना है कि तुम घर पे क्या करना, जब पढ़ाई वढ़ाई रिवीजन उवीजन कर लिए, फिर लास्ट में किसी समय पे बैठ के और क्या करना है, खाली समय में, जब तुम जिस समय पे तुम मोबाइल में बकवास देखते हो, उस समय में क्या करना है, तुमको क्या करना है, ये वीडियो सब देख लेने हैं। इसलिए देखने हैं ताकि ये वीडियो देखोगे तो रिवीजन भी हो जाएगा, और कम समय में हम कोशिश ये कर रहे हैं कम से कम समय में तुमको जो है सारे के सारे जो है ना क्वेश्चन भी आए करा दे। तो आज की जो वीडियो है, आज के इस वीडियो में हम जो कराने वाले हैं, क्या करवाने वाले हैं, देखो वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाने वाले हैं। तो इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव में क्या करवाने हैं, तो देखो क्या क्या है। तो लगभग लगभग हम इस वीवीआई ऑब्जेक्टिव में कोशिश ये कर रहे हैं कि 50 के आसपास क्वेश्चन दे, 50-50 ही देने वाले, तो 50 क्वेश्चन दे रहे। इस 50 क्वेश्चन में चांसेस रहेंगे, 99% चांसेस रहेंगे कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो कौन सा चैप्टर है, तो हमारा इस चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, अपना सोल्यूशन शुरू करेंगे और देखते हैं पहला क्वेश्चन कौन सा आ रहा है। ठीक है, या कौन सा है भैया, तो देखो कौन सा है। The out of the following, which one is a hermaphrodite organism? hermaphrodite मतलब क्या होता है, hermaphrodite मतलब क्या होता है, तो hermaphrodite मतलब ऐसा जीव जिसके पास मेल ऑर्गन भी हो और फीमेल ऑर्गन भी हो, है ना, उसके पास दोनों ऑर्गन्स मौजूद, एक जीव के अंदर मेल वाला ऑर्गन भी हो और फीमेल वाला ऑर्गन का भी अति हो, तो उसको बोलते हैं hermaphrodite। तो हर्माफ्रोडाइट होता कौन है, तो वो है अर्थवर्म जो होते हैं, ये जो है केचुआ, ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट एनिमल होते हैं। सर ऑर्गेनिज्म मान लो, मेसोसाइकिल अकर इन एमसी, एमसी किसके अंदर होता है, तो देखो जितने भी ह्यूमंस के प्रजाति है वो सभी के अंदर मेसोसाइकिल होते हैं। तो कौन कौन से हैं, ह्यूमन भी है, मंकी भी है, क्योंकि तो हम लोग मंकी के ही ना, चिंपांजी के भी है, इसका मतलब ऑल ऑफ दिस। शुरू करते हैं आगे। बाइनरी फिजन अकर इन, बाइनरी फिजन किस में होगा, तो देखो बाइनरी फिजन, बाइनरी फिजन मतलब क्या होता है, एक ऐसा, फिजन मतलब क्या होता है, विभाजन, टूटना। तो एक ऐसा विभाजन जिसमें क्या होता है, एक कोशिकीय जीव अपने जैसे सेम टू सेम ऑर्गेनिज्म का निर्माण करता है। ठीक है, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव इसमें से कौन सा है, अमीबा भी है, पैरामीशियम भी है, इसका मतलब दोनों। चल, what is the ploidy level of chromosome, okay, in endosperm of क्या है, एंजियोस्पर्मिक प्लांट। शॉर्टकट बोलने का मतलब ये है, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि एंजियोस्पर्म जो होता है, सॉरी, इंडोस्पर्म जो होता है, इंडोस्पर्म, इसकी प्लोइडी कितनी होती है, तो इंडोस्पर्म की प्लोइडी होती है 3n। ओके, 3n। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखो। और उसके बाद क्या है, गेम्यूल्स। ओके, गेम्यूल्स आर फॉर्म्ड अमंग विच ऑफ द फ्लोइंग, इसमें से कौन से होते हैं जिसमें अधिक गेम्यूल्स फॉर्म होते हैं, तो स्पॉन्जेस जो होते हैं, इससे क्या होता है, हमारे गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, सॉरी सॉरी, स्पॉन्जेस में क्या होता है, गेम्यूल्स का फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन फाउंड इन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहाँ पाया जाएगा, तो इसमें से एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो होता है ये हमारा फ्रॉग में पाया जाता है। ठीक, अमंग द फॉलोइंग विच टाइप ऑफ फ्रूट कैस्यू नट इज, कहने का मतलब ये है, एक कैस्यूनट होता है, कैस्यूनट मतलब काजू, काजू जो है किस टाइप के फल है, इसमें से कौन सा फल है, ट्रू फ्रूट होगा, बेरी होगा, नट्स होगा या ऑल होगा, तो बताइए क्या होगा हमारा। तो कहने का मतलब क्या है, तो देखो काजू को किसमें बोलते हैं, अरे भाई काजू नट्स में आता है ना, नट्स में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्यूबर इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ, ट्यूबर किसका मॉडिफाइड होता है, तो ट्यूबर किसका होता है बताओ, तो बताइए किसका होता है, तो पोटैटो ट्यूबर किसका होता है हमारा, तो पोटैटो जो है
ट्यूबर, पोटैटो किसका हो जाएगा? तो पोटैटो ट्यूबर होता है हमारा स्टीम मॉडिफिकेशन। कहाँ है भाई? ओके हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब इसमें से किसके पास हैप्लॉइड प्लांट का बॉडी होगा? कौन सा है, किसके अंदर होगा बताइए? प्लांट बॉडी हैप्लोइड, हैप्लोइड किसके अंदर होंगे? अलगी में होंगे, फंजाई में होंगे, ब्रायोफाइट्स में होंगे, ऑल में होंगे। तो हमारे ख्याल से ये जो है सारे के सारे देखो अलगी, ब्रायोफाइट्स, फंगी, ये सारे के सारे जो होते हैं हैप्लोइड होते हैं, हैप्लोइड होते हैं। बोले तो एन, डिप्लॉइड मतलब 2n। वेजिटेटिव प्रोपागेशन इन जिंजर, जिंजर मतलब क्या होता है? जिंजर मतलब क्या होता है? अदरक। आह, तो अदरक का होता है राइजोम। चलो, ईस्ट रिप्रोड्यूस बाय मींस, ईस्ट किसके थ्रू होता है? बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, पॉलिनेशन, ऑल ऑफ दिस ईस्ट होता है बडिंग के थ्रू। ओके, ईस्ट जो होता है हमारा बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, कहाँ है रे? हाँ, ओके। गैमेट्स, भाई गैमेट्स इसको बोलते हैं हैप्लोइड। हाँ, हाउ मैनी मियोटिक सेल डिवीजन आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 124 स्पर्मेटोजोआ? तो देख कितने करने हैं? 124 करने हैं। तो ये कैसे होगा? अब ये बनाओगे कैसे? 124 स्पर्मेटोजोआ तुमको करने हैं, तो कैसे बनेंगे? हम्म बताइए कैसे, क्या करना है? मियोटिक डिवीजन पूछ रहा है। क्या पूछ रहे हैं? मियोटिक डिवीजन। तो गिनती कीजिए, 124 बनाना है, बनाना है ना? तो मियोटिक डिवीजन करते हैं। मियोटिक डिवीजन मतलब करते जाओ, ऐसे ऐसे मियोटिक डिवीजन तुम करते जाओगे तो तुमको एक मियोटिक डिवीजन में कितने होंगे? हम्म? ऐसे ही हम जब करते जाएंगे, मियोटिक डिवीजन क्या होता है? हाफ। क्या होता है हमारा? हाफ होते हैं। तो 124 स्पर्मेटोजोआ बनाना, तो 124 स्पर्मेटोजोआ बनाने के लिए हमको कितने सारे स्पर्मेटी अति क्या बोलते हैं? हम्म तो ये लगभग लगभग हमारे कितने आ जाएंगे? तो देखो, आप बोलो क्या करना है? 124 बनाना, कितने बनाने हैं? 124 बनाने। एक मियोटिक के थ्रू, एक बार मियोटिक डिवीजन होता है, एक मियोटिक होता है तो कितने बनते हैं? 4 बनता है ना, देखे होगे कि 4 गो स्पर्मेटिड बनते हैं। ठीक, 2 गो मियोटिक होगा तो 8, 8 होगा, यस। और 3 गो होगा तो 12। कहने का मतलब 1 से 4 गो बनते हैं। तो 124 बनाना है, तो 124 बनाने के लिए हमको डिवाइड करना है कितना से? 4 से। तो कितना होगा? कई चौका 124 होगा, तो 4 तिहाई 12, 4 एक 7, 31। कितने मियोटिक डिवीजन होंगे? 31 होंगे। फिर से बता रहे हैं, मियोटिक डिवीजन मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक बार मियोटिक डिवीजन होता है ना किसी भी चीज का, है ना, माइटोसिस मियोटिस कहता है, जो माइटो मियोटिक डिवीजन जो करता है ना, तो 4 गो स्पर्मेटिड बनते हैं, मतलब 4 गो स्पर्म का सोर्स बनता है। समझ गया? वो बाद में डेवलप होकर जो है ना स्पर्मेटो जो भी चीज होता है स्पर्म बनते हैं। तो एक बार जो मियोटिक डिवीजन करता है तो 4 गो स्पर्म बनते हैं। समझ गए? 4 गो स्पर्म बनते हैं ना। और यहाँ पर दे दिया है, मतलब यही स्पर्मेटोजोआ वही स्पर्म का ही जो है ना मॉडिफाइड रूप है। तो बोलता है 124 स्पर्म बनाने के लिए कितना मियोसिस करना पड़ेगा? 124 गो तुमको स्पर्म बनाना है तो कितना मियोसिस करेगा? तो एक मियोसिस से 4 गो स्पर्म बनता है, शॉर्टकट समझो। तो 124 को स्पर्म दिया है तो उसमें मियोसिस कितना लगा? 4 से डिवाइड ना करोगे तो कितना आएगा? 31 ना आएगा। चलिए आगे देखिए, विच वन इज ए हर्माफ्रोडाइट एनिमल? यार फिर से आगे क्वेश्चन आप ले लो अर्थवर्म। चलिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन मेंबर ऑफ
किंगडम, मतलब इसमें से किस कौन से किंगडम के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो कौन से, एक मिनट ए है, देख 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 देख, गलत हो रहा है। नॉट पूछ रहा है, वर्म वर्म लीच इसके अंदर नहीं होता है, तो आंसर आना चाहिए ये। ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, सॉरी सॉरी, ध्यान नहीं दिए। ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज सीन इन द मेंबर ऑफ कौन से किंगडम के अंदर होता है, मोनेरा में होबे करता है। ठीक है, और किसके अंदर होगा, प्लांट में भी होगा, एनिमलिया में होगा, और सभी के अंदर होता है। क्लोन्स आर इंडिविजुअल दैट हैव एग्जैक्टली द सेम, क्या होता है क्लोन्स के पास, क्या होता है, तो क्लोन्स के पास एग्जैक्टली किस चीज से सेम होते हैं। देखो क्लोन क्या होता है, जो जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली दोनों सेम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्लोन। समझे, जेनेटिकली भी हो और मॉर्फोलॉजिकली भी सेम होता हो, उसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन बोलते हैं। तो सीधा बात यहाँ पे ये है, देखो फिजियोलॉजी दिया है, मॉर्फोलॉजी नहीं दिया हुआ है, फिजियोलॉजी दिया हुआ है, अगर ध्यान से नहीं देखेगा तो चल जाएगा, चौपट हो जाएगा। हाँ, वेजिटेटिव प्रोपागेशन इज द टर्म यूजफुल किसके लिए होता है, तो वेजिटेटिव, ये होता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, मिल गया, कहाँ कहाँ कहाँ, ये रहा। हाँ, एस्टामिनेट फ्लावर्स प्रोड्यूस, अरे स्टामिन वाला फ्लावर क्या प्रोड्यूस करेगा इसमें से, तो क्या प्रोड्यूस करेगा भाई, एंथ्रोजोइट्स प्रोड्यूस करेगा, एग प्रोड्यूस करेगा, फ्रूट प्रोड्यूस करेगा, एग और अथी फ्रूट करेगा, नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, मियोसिस डज नॉट अकर इन, मियोसिस और माइटोसिस, मियोसिस किस में होता है, तो मियोसिस होने के लिए कम से कम मियोसिस उसके अंदर होगा जिसको हम आधा कर सकते हैं, उसमें मियोसिस होगा, आधा तोड़ सकते हैं। और माइटोसिस जो है, मतलब जिसका तुम आधा कर सकता है उसी में मियोसिस होगा, लेकिन माइटोसिस किसी में भी हो सकता है। कहने का मतलब देखो, तीन को ले लो, तीन को आधा कर सकते हो, तो बोलेगा डेढ़, डेढ़ पॉसिबल नहीं होता है, बायोलॉजी में डेढ़ रूट नहीं जोड़ा जाता है, तो 1.5 नहीं ना लिखा है, तो कहने का मतलब जो 3 है, 5 है ना, 7 है, चाहे 1 है, इस सबको आधा नहीं ना कर सकते हैं, तो इस सब के अंदर मियोसिस, मियोसिस नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, मियोसिस होगा किसके अंदर, तो दू के अंदर, दू को आधा कर सकता है एक एक, 4 के अंदर दू दू कर सकता है, 6 के अंदर, मतलब जिसको आधा कर सकते हो उसके अंदर मियोसिस, मियोसिस होगा। क्लियर, तो बताइए किसके अंदर होगा, तो मियोसिस जो है इसके अंदर भी नहीं, इसके अंदर भी नहीं, एसेक्सुअली वाला। ठीक है, ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, शॉर्टकट तरीका बताए हैं मियोसिस और माइटोसिस की पहचान। मतलब कहने का मतलब यह है कि मियोसिस जो है केवल, केवल और केवल किसके अंदर होगा, तो मियोसिस केवल और केवल जो है जिसके आधा कर सकते हो उसी में होगा, और माइटोसिस जो है दुनिया के हर चीज में हो सकता है। समझ गया, 3 में भी हो सकता है, 1 में भी हो सकता है, 2 में भी हो सकता है माइटोसिस, लेकिन मियोसिस होने के लिए कम से कम आधा होना पॉसिबल है, मतलब होना चाहिए, तभी मियोसिस हो सकता है। चलो ओके, क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम, इसके पास, इसमें से कौन सा चीज है जिसके पास क्या होते हैं, हाईएस्ट नंबर ऑफ क्रोमोजोम होते हैं, तो बताइए किसके पास होगा, तो ये हमारा जो होता है ये सीधे होता है ओफ्यूग्लोजम होता है, जिसके पास हाईएस्ट होता है इसमें से, जैसे ऑनियन है 16 होता है, बटरफ्लाई है 6 7 8, इस टाइप के अधिक होते हैं। हाँ, फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर इन अब्सेंस ऑफ सरफेस वाटर, किसके अंदर जो होता है, fertilization cannot occur in absence of surface water। ओके, इसमें से कौन सा जीव है
जिसका फर्टिलाइजेशन वाटर के सरफेस पर नहीं होता है। तो बताइए किसके नहीं होता है? मार्सेलिया, फ्यूनेरिया, फ्यूकस, इसमें से कौन सा है जिसका नहीं हो सकता है? तो सीधा बात है, इसमें से जितने भी चीज है इस सभी के अंदर जो होते हैं फर्टिलाइजेशन सरफेस ऑफ वाटर के नहीं होते हैं। ओके, डिपोजिशन ऑफ कैल्सरस सेल अराउंड जाइगोट अकर इन। कैल्सरस सेल का डिपोजिशन जो है ना, जाइगोट के अराउंड, है ना, किसके अंदर होता है? इसमें से कौन सा जीव है जिसके जाइगोट के अराउंड कैल्सेरस मतलब कैल्शियम की जो परत है ना, जाइगोट के ऊपर कैल्शियम का परत पड़ता है। तो कौन सा एनिमल है जिसके पास क्या होते हैं? कैल्शियम का परत पड़ता है। तो बताइए कौन सा एनिमल होगा? तो सीधा बात है भाई, अंडा उंडा नहीं खाया? अंडा खाया हो ना? तो अंडा जो जाइगोट होता है भाई, अंडा के ऊपर कैल्शियम का आती देखते हो ना, अंडा का जो खोखला खोखला अंडा का उजर का वो किसके अंदर था? बर्ड के, पक्षी अंडा देते तभी तो निकलता है ना। हाँ, वही है। रेप्टाइल, रेप्टाइल मतलब रे ये सब सांप बिच्छू, ये सब अंडा देता है ना। इसका अंडा कैसा होता है? देख लियो ना, अंडा थी वाला फूटने वाला, तो उसके ऊपर होता है ना खोखला उजर का पार्ट, वो होता है कैल्सिरस। ठीक है, हाँ। ओके ठीक है, आगे देखते हैं। विवी, हाँ, विविपेरिटी इज फाउंड इन, विविपेरस क्या होता है? ओविपेरस, विविपेरस किसी को क्या होता है? देखो, जिसका फर्टिलाइजेशन अंदर होता हो तो उसे विवी बोलेंगे, और जिसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है बाहर, उसे क्या बोलते हैं? ओविपेरस बोलते हैं। ठीक है, तो सीधा बात है, इसमें से किसका फर्टिलाइजेशन अंदर होता है और बाहर होता है? तो सीधा बात है, ये जो शार्क है, शार्क, इसका फर्टिलाइजेशन क्या होता है? अंदर होता है। विवी मतलब अंदर, ओवी मतलब, ओवी रहता है तो क्या बोलते हैं? बाहर, बाहर बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं। When offspring is formed by single parent, then it is called by, ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें एक पेरेंट इन्वॉल्व होता हो, एसेक्सुअल होंगे। ओके, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, बडिंग किसमें होता है? हाइड्रा एवं ईस्ट में। तो हाइड्रा है नहीं है, ईस्ट है। ओके, मार देते हैं ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, आगे बढ़ते हैं। चलिए, हाँ हाँ ठीक है। विच वन अंडरगोज लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, किसके अंदर होता है भाई? यूग्लिना के अंदर बाइनरी फिजन होता है, लॉन्गिट्यूडिनल। हाँ, चलिए इसे सही कर देते हैं। ओके, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ ए फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, बात यार, मेल गैमेट मतलब एगो एन एगो एन दोनों मिलने के बाद क्या बनता है? फर्टिलाइजेशन, इसी का नाम है सिनगेमी। सिन, अरे यार, सिनगेमी। चलिए ठीक है, देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, चलो देखो दिया, स्वीट पोटैटो मल्टीप्लाइज वेजिटेटिवली थ्रू, स्वीट पोटैटो इसमें से कौन सा होता है? अरे स्वीट पोटैटो को क्या रोकते हो? अलुआ, अलुआ जानते हो ना, अलुआ। ये पंचायत में देखो ना, पंचायत जो अति लिखना हुआ वेब सीरीज हुआ है, पंचायत का जो टीजर निकला हुआ, उसमें बोलता है ना, वो क्या बोलता है, किसका नाम है वो, भूषण जो होता है, बोलता है ना अलहुआ, वही अलहुआ। तो अलहुआ के बारे में पूछ रहा है कि इसमें कौन सा मॉडिफिकेशन होता है? तो अलहुआ के अंदर कौन सा मॉडिफिकेशन होगा बताइए हमारा? तो अलहुआ के अंदर होता है रूट मॉडिफिकेशन। ठीक है, रूट का मॉडिफिकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इधर कर देते हैं थोड़ा सा। हाँ, प्लांट्स विथ पुअर रूट सिस्टम आर प्रोपागेटेड थ्रू, पुअर रूट सिस्टम कौन से प्लांट के अंदर होगा? तो कौन से प्लांट के थ्रू होगा? हाँ, तो वो होता है हमारा लेयरिंग के थ्रू। ये क्या हुआ? एक्चुअल में क्या होता है कि, समझो, हम लोग पेड़ पौधा रोपते हैं, है ना, तो तरह तरह के तरीका से रोपते हैं, पौधा लगाते हैं ना, पौधा तरह तरह के तरीका से, अलग अलग तरकीब लाएगा। किसी किसी को डंठले रोप देते हो, कोनो कोनो के डंटी में पन्नी बांध के उसमें मिट्टी डाल देते हो ताकि उसमें से सोइन निकले, मतलब जड़ निकलता है, फिर उसको रोपते हो, है ना। लेकिन कोनो कोनो पेड़ में तुम बिना जड़ को ही रोप दोगे, होता है कि नहीं होता है? तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि कौन सा तरीका है जिसके थ्रू क्या होता है, प्लांट का जो रूट होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, पुअर होता है। पुअर मतलब
कमजोर होता है, कमजोर सा मतलब कम रूट होता है। तो कौन सा सिस्टम में मतलब प्लांट, मतलब कौन सा प्लांट है, मतलब कोई भी प्लांट का, है ना, किस टाइप का प्लांट होगा जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, पुअर रूट सिस्टम का यूज करके भी हम उसको उगा सकते हैं, मतलब कम रूट में, मतलब कम जड़ होने के कारण भी हम उसको उगा सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ। तो कौन सा हो सकता है भाई? तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जब हम लेयरिंग करते हैं, लीफ कटिंग अलग हो गया, स्टीम कटिंग अलग हो गया, ग्राफ्टिंग अलग हो गया। लीफ मतलब कोनो को पत्ता भी रोक सकता है किसी किसी में, और किसी किसी में स्टीम अति हो सकता है। ओके। तो लेयरिंग के थ्रू जो हम करते हैं, है ना, तो उसमें क्या होता है हमारा, जान जा, रूट जो होते हैं, उसका रूट थोड़ा सा कमजोर होता है। ये पेड़ पौधा रोकने का तरीका है, गार्डन वाला से पूछना ना, नर्सरी वाला है ना, नर्सरी वाला को इस सब के बारे में थोड़ा ज्यादा जानकारी होगा। समझ गए? हाँ, देखो आया क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाँ, पॉलिनेशन बाय बैट, बैट ऑर्निथोफिली है। यस, किसका आएगा हमारा? पॉलिनेशन बाय बैट। बैट मतलब क्या था? वो तो हो गया दूसरा चीज का ना, क्रिप्टो, इंटेमो। हाँ, क्रिप्टेरोफिली होना चाहिए। क्रिप्टेरोफिली है। ओके, चलिए। हाँ, एनिमोफिली, हाँ आया ना, एनिमोफिली पॉलिनेटेड बाय, इसमें से कौन सा चीज है जो एनिमोफिली से होता है? ठीक है, तो एनिमोफिली से कौन सा होगा? तो देखो, एनिमो, एनिमो मतलब हवा, ठीक है, सब बताएंगे, वाटर पॉलिनेटेड भी बताएंगे। विच वन ऑफ द फ्लोइंग पॉसिबल इन माइक्रो प्रोपागेशन, माइक्रो प्रोपागेशन, इसमें से कौन सा चीज है जिसका हम लोग माइक्रो प्रोपागेशन कर सकते हैं? ठीक है, माइक्रो प्रोपागेशन किसका पॉसिबल हो सकता है? तो माइक्रो प्रोपागेशन मतलब क्या हुआ, हाँ हाँ हाँ, मल्टीपल जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। माइक्रो प्रोपागेशन मतलब क्या हुआ, मतलब छोटे छोटे जीव को बहुत मात्रा में उपजाना, उपजाना मतलब बहुत मात्रा में बनाना, उसी को बोलते हैं माइक्रो प्रोपागेशन। माइक्रो प्रोपागेशन मतलब छोटे छोटे चीज को हम लोग क्या करेंगे, बहुत मात्रा में क्या करेंगे, उसको हम बनाएंगे, तो हुआ माइक्रो प्रोपागेशन। तो माइक्रो प्रोपेगेशन किस किस में मिल सकता है? तो देखो, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोटा ही जीव में होता है, और छोटा जीव में क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो बहुत मात्रा में क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। हाँ, ये लो ना, यही ढूंढ रहे हो ना, अंदर अंदर है, अंदर ऑफिस के पास है, पानी वाला के पास होगा। चलो ठीक है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। ठीक, तो ए सेक्शन में भी होगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ जेनेटिकली आइडेंटिकल कॉपी, अरे वही बात है यार, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी ये क्या होता है, कॉपी बनता है। तो दोनों बात बरोबर बोल रहा है, बट उल्टा पुल्टा करके बोल रहा है, लेकिन दोनों बात सेम ही है। कहने का मतलब दोनों का सेम ही है, एक रास्ता पे जाके अंदर जाने के बाद लास्ट में दोनों का मतलब सेम ही निकलता है। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, ए और बी किस में है, डी में। चलिए, कहाँ है सर जी? ओ, इधर आइए। हाँ बोलिए तो इंटेमोफिली टेक्स प्लेस, पॉलिनेशन, इंटेमोफिली है आप, कौन सा है हमारा भाई, इंटेमोफिली है। और इंटेमोफिली किसके अंदर होता है भाई? तो इंटेमो, इंटेमो मतलब क्या होता है, इंटेमो जानते हो, कीड़ा मकोड़ा जानते हो, इंसेक्ट, कीड़ा। यस, आगे देखिए, इंटेमोफिली के बाद क्या है, प्यूबर्टी स्टार्ट। अरे यार, प्यूबर्टी का एज कहाँ से था, 10 से 12, ठीक है, 10 से 12। प्यूबर्टी 10 से 12 भी हो सकता है, 13 से 16 दिया हुआ है, ठीक है, इस दोनों में कंफ्यूजन है, लेकिन ध्यान रखना इस दोनों ही सही हो सकते हैं, लेकिन हाईली सभी हम इसको ले लेंगे, 13 से 16 वाला को, प्यूबर्टी का। ठीक है, दोनों आते हैं, लेकिन ज्यादातर हम लोग लेते हैं 12 से ही स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर 13 से स्टार्ट करके दिया हुआ है, तो हम ज्यादातर सही मानेंगे, इसको मानेंगे। ठीक है, प्यूबर्टी मतलब क्या होता है, प्यूबर्टी किसको बोलते हैं, क्या है, पता ना, बता रहे हैं। देख, प्यूबर्टी मतलब क्या हुआ, इन फीमेल, फीमेल में क्या होता है, जब मेंस्ट्रुअल साइकिल फर्स्ट टाइम आता है ना, उस एज को हम लोग प्यूबर्टी का एज बोलते हैं, स्टार्टिंग एज होता है। ठीक है, हाँ, ओके, समझने के लिए बता रहे हैं।
कुछ हो, कुछ हो, कहीं से भी जानना, दूसरा डेफिनेशन दे के बोला है मास्टर गलती बोल दिया, मेरा काम है समझाना। ओके, विच वन इज ए डिप्लॉयड स्ट्रक्चर, इसमें से कौन सा डिप्लॉयड डिप्लॉयड ना हो, ई ना हो, इंडोस्पर्म ना हो, ई एन है, ये 3 गो एन है, और ये तो है ये नहीं है, जब वो दोनों है ये नहीं तो ये कहाँ से आते हैं, आई है 2 गो एन, डिप्लॉयड मतलब होता है 2 एन, 2 एन कौन है, ये वाला मतलब सी। चलिए हाँ, विच वन इज नॉट ए हार्मोफ्रोडाइट एनिमल, इसमें से नहीं पूछ रहा है, ए यार दोबारा रिपीट क्वेश्चन आ गया, ले हटो। हाँ, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी इज कॉल्ड, आ गया ना, तो इसको बोलते इन विट्रो, विवो मतलब अंदर, समझ गया, विट्रो विवो मतलब हो गया अंदर, इन विट्रो मतलब बाहर, तो क्या हो जाएगा हमारा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। ठीक, आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, इसमें से क्या चीज है जो एनिमल सेल के अंदर नहीं पाया जाता है, देखो आदमी के पास माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, राइबोसोम भी है, ये भी है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, क्यों, क्योंकि प्लांट के पास, एनिमल में पाया जाएगा नहीं, प्लांट में पाया जाता है, ठीक है, ओके। डिप्लॉयड क्या, ए भाई फिर से भाग ससुरी, फिर से क्वेश्चन आ ले, देख रहा है जी जी क्वेश्चन आ रहा है, चलो हाँ, व्हाट इज द लाइफ स्पान ऑफ एलिफेंट, अरे एलिफेंट 60 से 90, हाँ 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 हाँ, रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा अकर थ्रू, हाइड्रा के अंदर किसमें होता है, तो बाइनरी फिजन, कितना जी, हाइड्रा ईस्ट में बर्डिंग, बर्डिंग बर्डिंग, ओके बर्डिंग। आगे देखिए, हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन, इसमें से वेजिटेटिव प्रोपागेशन यूनिट किसका नहीं है, अभी हाँ हाँ, मतलब इसमें से कौन सा जो है ना वेजिटेटिव प्रोपागेशन नहीं है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, फ्यूजन कहाँ से आ गया, ये नहीं होगा, कहने का मतलब यही आंसर हुआ, ठीक है, हाँ चलिए, हाँ, द प्रोसेस ऑफ ए फॉर्मेशन ऑफ गैमीट इज कॉल्ड गैमीटोजेनेसिस, आइए, हाँ, विच प्लांट नॉन एज टेरर ऑफ बंगाल, वाटर हाइसिंथ, ये सब भी आई है, देख लेना एक बार, ठीक है, द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मेच्योरिटी प्लांट इज कॉल्ड, ग्रोथ, ग्रोथ वाला पीरियड क्या होता है, तो उसको हम बोलते हैं जुवेनाइल फेज, एंड मैच्योरिटी इन प्लांट, मैच्योरिटी वाला क्या बोलते हैं, मैच्योरिटी, हाँ तो ग्रोथ मैच्योरिटी मतलब ग्रोथ से मैच्योरिटी तक, मैच्योरिटी वाला नहीं, मैच्योरिटी तक, तो जुवेनाइल फेज, और इसी का दूसरा नाम होता है वेजिटेटिव फेज, दोनों एक ही वो है, जुवेनाइल एनिमल में होता है, मतलब बच्चा वाला एनिमल और बच्चा वाला प्लांट, ठीक है, बच्चा वाला एनिमल और बच्चा वाला प्लांट, वही बात बोल रहा था, सी आंसर। चलिए यहाँ पाइए, when two gametes are similar in appearance they are called, इसमें से देख, जब दो गैमेट सेम टाइप के होंगे उसको कौन सा गैमेट बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं होमोलोगस गैमेट, या होमोलोगस है, होमोगैमेट ना हो, आइसोगैमेट्स, यस, ओके हाँ, विच ऑफ द फ्लोइंग एनिमल आर हर्मोफ्रोडाइट, दे यार कितना बार क्वेश्चन आ गया, ये भी होगा ये भी होगा, बहुत ए एंड बी, आ जाइए सर आप इधर, हाँ, फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ फीमेल गैमेट, बिना फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन से ही, मतलब बिना फर्टिलाइजेशन के कोई ऑर्गेनिज्म बन गया है ना, तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या चीज, वेजिटेटिव प्रोपागेशन ना, पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं, ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के कोई भी ऑर्गेनिज्म का निर्माण किया जाता हो। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज विविपेरस, ओ भी नहीं, भी अंदर फर्टिलाइजेशन इसमें से किसके अंदर होता है, ह्यूमन के अंदर होता है ना भाई, जानते हो ना, हाँ जानना चाहिए भाई, विच पार्ट ऑफ पी इज एडिबल, मतलब पी, पी मतलब मटर, तो मटर के कौन से भाग को तुम लोग खाता है, बताते भाई, बता,
मटर के कौन से भाग को खाते हो? तो तुमको सबको पता है, सब जानता है कि मटर के बिया खाते हैं, हरियर हरियर दाना खाते हो ना मटर के दाना, वो बिये नहीं है, सीधे है ना। तो देखो ये जो है ना लगभग लगभग हमने क्या किया है, 50 क्वेश्चन दिए। ये है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का, कितने क्वेश्चन है, 1 से 50 तक कराए, 50 तक क्वेश्चन कराए। ये सारे वीवीआई क्वेश्चन है। ये डे 2 है, दूसरा दिन है। इसी तरह के करके हम जो है ना 16 को वीडियो या 15 को वीडियो देंगे। ये सारे वीडियो में तुम्हारे पूरे बायोलॉजी को हम खत्म करवा देंगे, समझ गया। और अच्छे खासे मार्क्स आएंगे बायोलॉजी में। और सिर्फ तीनों को मॉडल सेट देंगे, वो भी सारे के सारे वीवीआई ठोस के, समझ गया। अब मॉडल सेट भी इसी टाइप के रहेंगे, सिलेबस ही रहेंगे, समझ गया। तो चलो कोई बात नहीं, मिलेंगे अगले वीडियो में। बस ध्यान रखना और थोड़ा मेहनत करके पढ़ाई करो, थोड़ा सा मेहनत करो, ज्यादा क्या करो, थोड़ा सा कर लो। चलो ठीक है, बाय।